गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। We are entering into the second chapter of the Bhagavad Gita. In last two lectures we saw the overview. मैं इंग्लिश में शुरू हो गया, हिंदी में बोल रहा हमने पहले अध्याय का सारांश देखा और उसमें हमने क्या सीखा। सबसे पहले सीखने से पहले ये समझना है कि गीता हम क्यों पढ़ रहे हैं। गीता हम पढ़ रहे हैं अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए। हम गीता स्कॉलर बनने के लिए नहीं पढ़ रहे, शास्त्री या पंडित बनने के लिए नहीं पढ़ रहे, अपने दृष्टि में परिवर्तन। और वो परिवर्तन क्या, जैसे हमने लास्ट टाइम समझाया, अगर हमने काले चश्मा पहना है तो हमारी दृष्टि में सब कुछ काला ही दिखाई देगा। अगर लाल चश्मा पहना है तो सब कुछ लाल दिखाई देगा। अगर क्लियर चश्मा पहना है तो सब कुछ जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। उसी तरीके से अपनी दृष्टि, अपने मन में किस टाइप के विचार आते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हमारे तामसिक विचार हैं तो हमारे को दुनिया तामसिक दिखाई देगी। अगर हमारे विचार राजसिक हैं तो अपने को दुनिया राजसिक दिखाई देगी। और अगर सात्विक विचार हैं तो हमको जो जगत है वो सात्विक दिखाई देगा। तो ये हमको 3 उदाहरणों से के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहले थे हमारे राजा धृतराष्ट्र, जो कि तामसिक प्रवृत्ति वाले राजा थे। उनको सिर्फ गद्दी पे बैठे रहना था कि ये न के न प्रकारेण, किसी भी तरह से मैं इस सिंहासन से नीचे ना उतरूं। और उसके लिए उन्होंने अपने सारे बच्चों की बलि भी चढ़ा दी, क्योंकि उनके मन में बचपन से यही था। बचपन से मतलब जब बड़े हुए, क्योंकि जब उनके छोटे भाई को पांडु को राजा बनाया गया तो ही वॉज बाईपास्ड। तो क्यों मुझे क्यों नहीं, मेरे को भी सारे शास्त्र आते हैं, मेरे में भी बल है। और मेरा छोटा भाई मेरा राइट हैंड बन के मेरे को हेल्प कर सकता था। पर उस समय के रूल्स अलग थे। तो इसलिए छोटे वाले को बना दिया। वो भी शास्त्रज्ञ था, वो भी बीमार था, लेकिन ही वॉज व्हाट यू कॉल कैपेबल किंग। तो वो जो कांटा उनके अंदर अटका हुआ था, वो इवेंचुअली थ्रू दुर्योधन ही इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई कि मेरा बेटा, मैं बड़ा बेटा हूँ घर का, राज्य का, तो मेरा बड़ा बेटा राजा बनना चाहिए। तो तब तक, जब तक कि धृतराष्ट्र राजा बने, ही बिकेम किंग बाय डिफॉल्ट, नॉट बिकॉज पांडु डाइड इन द फॉरेस्ट। तो धृतराष्ट्र जी केयर टेकर किंग बन गए, जब तक कि पांडु का सबसे बड़ा बेटा आके युवराज नहीं बन जाता। तो अब बड़ा बेटा, पांडु का बड़ा बेटा हो गया अपना धर्मराज युधिष्ठिर। फिर उनके दूसरा कांटा अटक गया उनमें कि मेरा बेटा पहले पैदा नहीं हुआ, मेरी शादी पहले हुई फिर भी मुझे बेटा नहीं हुआ, और युधिष्ठिर पहले हो गया। तो ही डिड नॉट वांट टू गिव हिज थ्रोन टू समवन एल्स। उन्होंने ये प्रथा शुरू कर दी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पहले ऐसे नहीं होता था। The most capable person used to become the king, if you can prove yourself. It was never like that from king to, आजकल जैसे हो रहा है ना
कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र, अनटचेबल का बेटा अनटचेबल, ये सब अपने शास्त्रों में कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा है। ये सिर्फ मीडिया और हम लोग इन चीज़ों में फंस गए हैं और खुद भी बेवकूफ़ बने हुए हैं और दूसरों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और उसी के ऊपर चर्चा करते रहते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा बच्चा है ब्राह्मण, तो उसकी भी शादी ब्राह्मण घराने में होनी चाहिए। ब्राह्मण का मतलब क्या है वो आएगा बाद में, जब आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। तो ये हो गई तामसिक। दूसरा उदाहरण दिया हमें दुर्योधन का, और दुर्योधन ही इज रिप्रेजेंटिंग राजसिक प्रवृत्ति। राजसिक मतलब क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, एंगर, ग्रीड, jealousy, envy, hypocrisy and arrogance. These are the natural. Yes, dynamism is there, but that dynamism, if not directed by sattva gunas with purity, it leads to these negative qualities. And we see in Duryodhana all these negative qualities expressing in plenty. And therefore Bhishma Pitamaha, Dronacharya, Kripacharya, his own brothers, the Pandava brothers, he thinks he is वो 30 मार खा है किसी को कुछ नहीं समझता है, ना ही अपने गुरु को कुछ समझता है, ना ही अपने पिताजी को कुछ समझता है. And who are his counselors? His counselor, the main one is Shakuni, who is a kapati. He is not ready to take the right advice. Karna gives him right advice, but he overrules him every time. Such is his disposition. And the third type is so हम तमस से शुरू किए, तमस, rajas, now sattva. And the third example that is taken is Arjuna, who is representing sattvic pravriti. So what is sattvic? Sattvic means be good, be a sadhu-like person, forget and forgive other people's fault, be ready to help everyone, and most important of all, live a dharmic lifestyle. Dharmic lifestyle does not mean puja archa and आके दिया लगा दिया, घंटे बजा दी, हम धर्माधिकारी बन गए. Means we are the upholders of religion and dharma. No. That does not mean, according to our scriptures, to be able to give lecture does not mean you have become the upholder of the religion. Because you have written few books on scriptures and from Puranas or Vedas, something you have done, that does not mean you have become qualified to uphold the religion. Because you are doing japa all the time, or because you have studied Sanskrit, or you have gone to an ashram, you have become qualified to be called as the upholder of the dharma. No, ऐसे कपटी बहुत है दुनिया में घूम रहे. स्वामी जी, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? बताएगा नहीं. वो तो दुनिया को बोलना है ना. आप आचरण देखो और पता करो. आचरण देखो और पता करो. You come to your conclusions, and the signs are given in the scriptures. So you ask, अपने दिल को टटोलो और पूछो, धर्म क्या है? धर्म क्या है? जो किताबों में लिखा है वो धर्म है कि जिसके बिना मैं नहीं रहूं, वो धर्म है. आत्मा इज द अल्टीमेट धर्म, एंड द वन हु इज फॉलोइंग दिस धर्म विल ऑटोमेटिकली बी एन अपहोल्डर. ही विल से द राइट वर्ड्स विदाउट थिंकिंग. See, lot of Mahatmas in India, I don't know if I brought this topic up, majority, Sai Baba ले लो, अम्माची ले लो, महावतार बाबा ले लो, नीम करोली बाबा ले लो, मेहर बाबा ले लो, गजानन महाराज, etc. Hundreds I can tell you, even still living, whom I have met, they have never studied scriptures in their life. उन्होंने कभी भी बचपन में किताब खोल के नहीं देखी भाई गीता क्या है, या उपनिषद क्या है, या वेद क्या है.
बट उनके अंदर एक आग लग गई बचपन में, या एज दे वर ग्रोइंग अप, कि मुझे ये पता करना है कि मैं हूं कौन, और उनकी साधना शुरू हो गई। वो साधना शुरू किताब पढ़ के हो सकती है, लेकिन इट्स अ डिलेड प्रोसेस। When your attention is on yourself, what is this life which is expressing through me? वो क्या चीज है जो मरे हुए में नहीं है और मेरे में है, उसके ऊपर जब एक 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 क्या कहते हैं, एक हुक लग जाता है मन का कि आई वॉन्ट टू नो वॉट दैट इज, देन ऑटोमेटिकली योर जर्नी टुवर्ड्स द लॉर्ड बिगिंस, ऑटोमेटिकली। Or the one, and all these Mahatmas who have come to know themselves, they are all upholders of not only the dharma but also what is told in the various religions, isn't it? Whether they are following it or not, it does not matter, but their word is the final, and nobody dare mess around with them, isn't it? See, तो उनके सामने तुम बोलो हम पूजा करते हैं, अच्छा दूसरी दुकान में जाओ, इस दुकान में नहीं मिलता कुछ। एक थे अपने निसर्गदत्त महाराज थे, बताया था शायद मैंने आपको, ये उनकी पान बीड़ी की शॉप थी बम्बई में। रोज एक उनके बंधु जाते थे रास्ते से, आश्रम जाते थे, कहते थे चलो भाई हमारे साथ कभी एक दिन तो चलो सत्संग के लिए। नहीं 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 नहीं, सालों साल बीत गए। एक दिन उनके अंदर से एकदम से क्लिक हुआ, बेटे को बोला आज तू छुट्टी ले ले, यू कम एंड सिट इन द शॉप। खोखा था, एक टिन का खोखा, बस उसके अंदर से पान बीड़ी भी बिक रही है, तुम यू टेक केयर, मैं आज सत्संग जा रहा हूँ। वो आया आदमी, चलो भाई आज मैं चल रहा हूँ। अरे आज कैसे चल रहा हूँ? नहीं बस बुलावा आया है, मैं आ रहा हूँ। चल दिए। एक ही सत्संग उन्होंने जीवन में अटेंड किया, एक ही सत्संग। वहाँ गए, उपनिषद चल रहा था, केनो उपनिषद। उपनिषद होने के बाद उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी ये तत्वमसी, यू आर दैट, तुम वही हो, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर चिंतन कैसे करते हैं? उन्होंने समझा दिया। उसी दिन शाम को वापस आए। एक खोली में रहते थे, एक खोली मतलब एक वन रूम अपार्टमेंट, यानी वन बेडरूम and the outside is bathroom, toilet, kitchen and living space all together. एक one wife and one son. बेटे को बोला I studied till year 8, you have studied till year 11, so you are already more intelligent than me. So now you take care of your mom and don't disturb me till I don't come out of this room. 2 साल के लिए he locked himself in the room and asked his wife, you put the food from under the door. If I eat it, it's good. If it is not eaten, don't knock, don't disturb me. After 2 years, a realized master came out. A realized master came out. For 2 years, जो उनके गुरु महाराज ने, जो स्वामी जी ने बताया था कि contemplate on the sense of I am. The sense of I am, कि मैं हूँ, इस भाव के ऊपर, मैं हूँ तो मैं हूँ कौन? तो उस भाव के ऊपर कंटिन्यूस चिंतन करते रहो 2 साल में, और कि कुछ भी चीज, कोई भी विचार तुम्हें उस भाव से दूर लेके जाता है, उसका तिरस्कार करो, तिरस्कार भी मत करो, उसको छोड़ो, वापस इधर आ जाओ। मन तो लेके जाएगा, यहाँ हम आग सब जगह लेके जाता है। जब लेके जाता है उसको फाइट मत करो। अच्छा पकड़ लिया कि हम चले गए अपने लक्ष्य से दूर, बिना किसी कमेंट के, बिना किसी कमेंट्री के, चुपचाप फिर वापस उसी लक्ष्य पे आ जाओ। एंड 2 साल उन्होंने किया। अ रियलाइज मास्टर केम आउट। उनके दुकान में, उनके उसी खोली में सत्संग होती थी, लोग आते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो 10 दिन के लिए लोगों को देखेंगे, बीच में एक आध प्रश्न पूछ लेंगे। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, अब जैसे आज मैंने प्रश्न आपको बता दिया कि द पर्पस ऑफ द गीता इज टू चेंज योर विजन, हाँ, एंड what are the 3 ways? There is tamasic vision, there is rajasic vision and there is sattvic vision. तो उन्होंने अगर ये प्रश्न पूछ लिया और आपने जवाब नहीं दिया, तो बोलते थे अच्छा 1-2 दिन और रुको, ठीक है। 2 दिन बाद फिर कुछ और प्रश्न पूछा और दूसरी बार अगर जवाब नहीं दे पाए, कहेंगे
क्योंकि छोटा सा रूम था, कहते थे जगह को ऑक्यूपाई मत करो, सीखने वाला पहली बारी में सीख जाता है, गेट आउट फ्रॉम हियर. Let someone who is more keen, more interested, more dedicated to the truth, let him come and occupy the space. भगा देते थे, कहते हैं. और कोई आके पूछता था, स्वामी जी आप तो ये आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, पर कर्म इस दुकान में नहीं मिलता, दूसरी दुकान में जाओ. Because he used to only talk about the atma. To live at the atmic level, then you are living your dharmic life. And then it does not matter whether you are a Brahma, Kshatriya, Vaishya, Shudra. जो भी आपके अंदर से एक्सप्रेस होना है जीवन में, वैसे ही होगा. आपको शास्त्र पढ़ने हैं, आप पढ़ेंगे, बट आर यू फोकस्ड ऑन द सेल्फ, आत्मा? अगर आप वॉरियर हैं, क्षत्रिय हैं, लड़ाई में जा रहे हैं, बट आर यू फोकस्ड ऑन द सेल्फ, लाइक राजा जनक, हु वाज अ रियलाइज्ड किंग, सीता के पिताजी. See, you can be a businessman, but are you focused on the self? And in that awareness, you are conducting your business of your business. देखिए, तो अपने भारत देश में, भारत खंड में बोलना चाहिए. You will see, if you read, गूगल भी करोगे तो बहुत महात्मा मिल जाएंगे. Some are from the Brahmin background, some are from Kshatriya background, some are from Vaishya background, Baniya, Shastri, Shettis, some are Shudras, and some are untouchables also. Our Shastras do not stop anyone from coming to realize the truth, because the truth is not outside. Truth is our own essential nature. अपना अस्तित्व ही वो सत्य है, उसको पहचानना है. अभी हम उसको पहचानते हैं किस तरीके से कि मैं ये शरीर हूं, पर आप शरीर नहीं हैं, आप कुछ और भी हैं. वो क्या हैं आप, वो हम अब इस दूसरे अध्याय में उसका चिंतन करेंगे. तो जब अर्जुन महाराज पूरी तरह से टूट चुके थे, उन्होंने जब देखा कि सामने मेरे दादाजी, मेरे गुरु महाराज और कृपाचार्य और दूसरे गुरु भी बैठे हैं, खड़े हैं, तो उनका जो संकल्प था युद्ध करने का, वो टूट गया. एकदम से उनके अंदर एक डर सा बैठ गया. उनकी जो विश्वास था अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर जो श्रद्धा थी, वो सब धीरे धीरे बिखरने लग गई. यू वॉन्ट टू ब्रेक अ पर्सन, you break his faith. You break his faith. If you break that person's, whatever he has faith in, you break that faith in him, you bring doubt into his mind in what he has faith. वो आदमी बिखर जाएगा एकदम से. Pardon me? Confidence? Faith is not confidence. Faith is much more than confidence. Faith is confidence plus commitment plus dedication plus belief plus capacity to focus on it plus single pointedness. But a great master has beautifully explained, मैंने शायद दिया भी है definition, believing in something that you do not know with the belief that one day you will come to know. So all of you are praying to all these gods. Do you know any one of them as they are? So only faith is keeping you with them, isn't it? So believing in something that you do not know. So we do not know who they really are. We know Bhagwan, but Bhagwan क्या है ये तो हमें पता नहीं. We are ignorant about it. With believing in what we do not know, with the belief that one day we will come to know. So that capacity in us to keep believing in something even though we have never experienced it directly, that is faith. See? And this is not just with regards to body. Has any one of you seen your mind? But you have believe that you have the mind. Has any one of you ever seen your birth from your mother?
but you believe, you have faith that she is your mother. It's only your mother's word, your father's word, and if you want to go and check the hospital records, but you don't have a direct experience. It's faith. That is faith. Similarly, have you seen space? You see objects, but you don't see space. But you believe that there is something in which all the whole universe is existing, and in which what the whole universe is existing, that is called space. See? मन भी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि हमारा मन है. दिखाओ कहाँ है? इधर है, खोलोगे तो सिर्फ ब्रेन मिलेगा. इधर है, इधर है, इधर है, कहाँ है? गुदगुदी मत करो. तो किसी ने देखा नहीं है मन, लेकिन हम इतने विश्वास के साथ कि मैं, इट्स एन ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन मतलब होता है क्या? टू ऑपोजिट्स कमिंग टुगेदर. मैं अकलमंद हूँ. अकलमंद मतलब इंटेलिजेंट, इजंट इट? बट अकल और मंद, दीज आर टू ऑपोजिट. अकल मीन्स समझदारी, मंद मीन्स यू अंडरस्टैंड, टू ऑपोजिट्स कमिंग टुगेदर. देखिए, तो किसी ने अपने मन को किसी ने कभी नहीं देखा है, लेकिन सब घूम रहे हैं कि हम कुछ हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हम हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ये ड्यूटी है, हमको ये करना है, हमको वो करना है. कुछ है वो भगवान कर रहा है सब कुछ. अपने आप अपना उद्धार करो, दुनिया को भूलो और भगवान प्रभु को पकड़ लो. और वही अर्जुन ने किया. अर्जुन ने पूरा कंप्लेन लिस्ट, हमने लास्ट 2 चैप्टर्स में बता दिया था, कंप्लेन लिस्ट डाल दी कि मेरे को स्वर्ग में जाना है, मेरे को नरक नहीं जाना है, अपने भाई बंधुओं को मार के, अपने ग्रैंडफादर को मार के, अपने टीचर्स को मार के, गुरुद्रोह, ऐसे ब्राह्मण हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ. फिर दूसरी तीसरी बात, चौथी बात, ही सेज कि अगर मैं वर्ण संकर हो जाएगा, कि अगर इतने सारे लोग इस वॉर में मरेंगे, इस युद्ध में मरेंगे, तो जब मेरे को राज्य मिलेगा उसका फायदा क्या? सिर्फ औरतें ही औरतें होंगी, आदमी तो कोई होंगे ही नहीं. फिर और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. औरतें होना प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम उनके ऊपर आ जाएगी कि बाकी देश के लोग वो आके अटैक करेंगे, एंड देन दे विल मिसयूज the ladies and the girls who are available. And then intercaste marriage, उस जमाने में भी ऐसे सोचते थे कि there will be intercaste marriage, and पूरा जो व्यवस्था है अभी वो सब टूट जाएगी. तो इसका मेरे को डर है. एंड ऐसे बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ही वो बिल्कुल उसका आत्मविश्वास पूरा टूट चुका है. उस टूटे हुए आत्मविश्वास वाले अर्जुन को अब भगवान पहली बार अब बोल रहे हैं. श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन. कोई भी कभी कंप्लेन करता है, बच्चा कभी कंप्लेन करता है, तो हम क्या बोलते हैं उसे? अरे कहाँ से ये सब प्रॉब्लम्स ले आती हो यार तुम, हमेशा स्कूल की, उसने मेरे को मारा, मम्मी मेरे को मारा. क्या, कहाँ से? जाके मार उसको उल्टा. You don't like complaining people. Nobody likes complaining people. Or children also. So if you want to invoke positivity in them, same Krishna Bhagavan, he's saying, he's not saying, oh, I believe what you are saying, oh, you are so right, all these things will happen, अब क्या करें, चलो दोनों बैठ के चिंतन करते हैं. ऐसे नहीं बोला कृष्ण ने. कृष्ण भगवान ने बोला कुतस्त्व, कहाँ से आया ये विचार तेरे मन में? और ये इतना जोर से बोला, फिर भी स्माइल करते हुए, हंसते हुए, रोते हुए नहीं, ना ही उसके ऊपर गुस्सा है, हंसते हुए उसको बोला कहाँ से आया ये विचार तेरे मन में? ये जो डिजेक्शन है, ये जो अनआर्यन लाइक, अनार्यम, अनार्यम मीन्स, आर्य मतलब जो अपनी ड्यूटी डायनेमिकली करे उसको आर्य बोलते हैं. जो धर्म के प्रति सदृढ़ है उसको आर्य बोलते हैं.
गोरे लोगों ने हमारे को आर्य का मतलब ही पूरा चेंज कर दिया। उन्होंने कहा जो यूरोप से और इंडिया आए थे वो आर्य थे, आर्यन रेस। वो मैक्स मुलर वुलर सब ने पूरा हमको ब्रेन वॉश कर दिया। आज भी मेलबर्न में यूनिवर्सिटीज में ऐसे प्रोफेसर्स हैं इंडियन भी जो ये ही बिलीव करते हैं, जबकि आर्यवर्ड हमारे शास्त्रों में जब ये पैदा भी नहीं हुए थे 5000 साल 7500 साल पहले स्क्रिप्चर्स में आया हुआ है वर्ड आर्य। जब ये सब यूरोप में सब उसमें थे, किसमें, स्टोन एज में थे। देखिए, तो आर्य का मतलब ये है जो अपनी ड्यूटी में, अपने धर्म में सदृढ़ है, जो कभी भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ जीवन जीता नहीं है, जो हमेशा तत्पर रहता है दूसरों को हेल्प करने के लिए, उसको आर्य बोलते हैं। अब ये अर्जुन की बात चल रही है क्योंकि अर्जुन इज अ क्षत्रिय। क्षत्रिय's job was to protect the common man, to protect the kingdom, to protect the weak from everyone else. So we are talking from his point of view. ब्राह्मण भी आर्य थे, वो उनकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी अलग है। अगर ब्राह्मण डायनामिकली कंटिन्यूसली स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ेगा, ध्यान योगा नहीं करेगा, तो फिर ही इज ऑल्सो he is not being Arya like. Aryans were cultured people. What is culture? Tell me. What is culture? Standard of living. No. बड़े छोटे के आदर करना, इज्जत करना। No, give a more broader definition. ये तो छोटी छोटी बातें आ गई उसमें। Culture is set of do's and don'ts self-accepted by people living together in a particular area. That is culture. और अपने भारत खंड में जो है कल्चर, ये कल्चर आप नॉर्थ से साउथ तक आ जाओ, सब जगह वही है। अतिथि देवो भव, हाँ, खाना सब मिलके खाते हैं, सबको दे के खाते हैं, सब दे वर गुड थिंग्स विच आर slowly they are going away, है ना। तो what is culture? Group of people coming together, living together in a particular area under a set of rules and regulations or do's and don'ts which are self-accepted. That is culture. तो अपने भारत खंड में क्या है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की ये व्यवस्था जो है, it is self-accepted. We have accepted that because our Vedas tell us that, not the way we understand today, the way it actually is. किसी चैप्टर में आएगा तो बताएंगे। तो to uphold these Aryans, they were highly cultured people. If you see, अपने हरप्पन कल्चर के बारे में सुना है लोगों ने, मोहनजोदारो एंड हरप्पा, which was discovered in the 18th century. It was far advanced than our slums today. It was that Harappa and Mohenjo-daro, the city planning is even today, it is far advanced than the city of Delhi or any other modern city in India or in the world. It's that well advanced. You know, and that was how many, 25,000 years ago. We are not talking about 100 or 200 years ago. That type of system was there. See? So here Krishna Bhagavan is saying, don't behave un-Aryan like, don't behave uncultured like, and if you behave in this manner and continue to insist to behave in this manner, it is sure that you will not go to heaven. उसको डर था कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं इन लोगों को मार के। भगवान कह रहे हैं तू अगर ऐसे बिहेव करेगा तो तू स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म क्या है? रक्षा करना। क्या ये युद्ध अर्जुन ने शुरू किया है? नहीं, दुर्योधन ने शुरू किया है। तो जो दुर्योधन ने अधर्म पक्षी है और अर्जुन एंड पांडवास दे आर फ्रॉम द पक्ष ऑफ धर्म। तो
लड़ाई इन्होंने नहीं मांगी, लड़ाई उनके ऊपर थोपी गई है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए इनको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो इनका जो युद्ध है ये धर्म के क्षेत्र में आ जाता है। अपने आप को बचाने के लिए हर एक कोई करेगा। सी, सो देयरफॉर इट इज धार्मिक। So he was afraid of killing people, but is the war about killing people, or is the war about establishing dharma? Is the war about dharma versus adharma, or is the war about brother versus brother? What is it about? It is dharma versus adharma. Krishna is on the side of dharma. And there are others who are also very dharmic, but they have eaten the salt of Dhritarashtra. So they feel that they have to fight on the other side. And then disgraceful, so in this manner, akirti karam arju, your name and fame as the time passes by, when the history will be written after this war, people will say, Arey, there was one Arjuna who was a great warrior, and he had so much of potential, but when the final moment of his life came to fight to do the real good thing, he became a coward and ran away. And this is how the bards will be singing your story. Is this what you want? Is this akirti kara? तुम्हारी कीर्ति ऐसी होनी चाहिए क्या? So he is trying to put doubt in his mind with regards to the actions that he has felt are appropriate. ये अपने जीवन में भी ऐसे ही होता है। बच्चा कभी कुछ बोल जाता है तो हम उसका रोने लग गया, उसको बोलते हैं अरे देख उधर देख क्या हो गया, वो उधर देखता है, वो रोना भूल जाता है है ना, करते हैं ना हम सब। You have to shift the attention of the child. Exactly that. This is psychology, which is practiced in most traditional households. You should not treat the child the way doctor says. You should treat the child like your grandmother says. See? तो उसका मन उस प्रॉब्लम से हटा दिया एकदम से। कि पहले जब वो सोच रहा था, उसका बिल्कुल ऑपोजिट स्टांस कृष्ण भगवान ने ले लिया। फिर सेकंड वर्स सेज, ये बहुत ही एक गाली है। कृष्ण भगवान अब अर्जुन को गाली दे रहे हैं। कृष्ण भगवान गाली दे रहे हैं? हाँ, गाली दे रहे हैं। बोलते हैं क्लैप्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लिब सुना है किसी ने? क्या होता है? हिजड़ा। क्लिब होता है हिजड़ा, जो ना मेल ना फीमेल। तो अर्जुन को वो गाली दे रहे हैं कि हिजड़े, क्योंकि अर्जुन रिमेंबर 14 साल का उनको वनवास मिला था, 13 साल वो वन में रहे थे, 1 साल अज्ञातवास था। They had to live incognito. In that 1 year, he had got a boon from Indra Bhagwan, or not from Indra Bhagwan, from Urvashi. So he had gone to get blessings from his father, Indra Bhagwan, and to get more weapons and everything because of the impending war. तो जब वहाँ गए तो उर्वशी falls in love with अर्जुन जी। स्टोरी पता है? नहीं पता, किसी को पता है, बाकियों को नहीं पता। तो उर्वशी fell in love with him. तो एक दिन वो बोलती है आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू दिस दैट एंड कम आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस यू। उसमें वो एकदम से पीछे हटता है और उसको माँ बोलता है। तो उसके अंदर द डिजायर वॉज सो ग्रेट इन हर दैट शी वॉन्टेड हिम एंड ही इज कॉलिंग हर मदर। शी इमीडिएटली कर्सेस हिम। तो कि जा तू हिजड़ा बन जा। तो वो जाके अपने डैडी को कंप्लेन करता है, इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान कहते हैं हाँ, उर्वशी तो शी इज माय, सारी अप्सराएं तो इंद्र की हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो माता तुल्य ही है, ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। तो
तो फिर उर्वशी को समझ आता है कि मैंने गलती कर दी, कहती है मैंने तो श्राप दे दिया, बट आई कैनॉट टेक इट बैक। तो इंद्र भगवान कहते हैं कि उसको एटलीस्ट सीमित तो कर सकते हो। कहती है हाँ सीमित कर सकती हूँ। क्या सीमित किया? तुम 1 साल के लिए तुम्हें ऐसे हिजड़ा बनना पड़ेगा, बट वो साल तुम चूज कर लो। तो वो अर्जुन महाराज जब ये 14th ईयर जो अज्ञातवास था जो उनका, जो मत्स्य प्रदेश में उन्होंने जिया, वहाँ पे वो 1 साल के लिए एज अ बृहन्नला, उसका नाम होता था बृहन्नला। सो ही इज नीदर मैन नॉर वुमन। इमीडिएटली फॉर 1 साल के लिए उसकी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, एंड ही बिकम्स द म्यूजिक इंस्ट्रक्टर टू द डॉटर ऑफ द मत्स्य राजा Uttara, and that Uttara eventually becomes the the daughter-in-law of Arjuna. Abhimanyu की वाइफ बन जाती है वो। So this, तो see the beauty of the language. Krishna Bhagwan saying, "Klaibyam masma gamap partha." Give up this hijdapan. Give up this impotency. Another word for hijda is the one who cannot procreate. Impotency. इन अदर वर्ड ही सेइंग कि वो 1 साल जो तुमने बिताया, क्या उसका कैरी ओवर अभी तक चल रहा है? भूल गए कि तुम अर्जुन हो, अभी तक वैसे ही बने हुए हो प्रियन्नला। अगर अर्जुन को कृष्ण के अलावा कोई भी ऐसे बात करे, उसकी मौत निश्चित थी। बट समटाइम्स सच वर्ड्स आर यूज्ड टू शेक द पर्सन आउट ऑफ द डिस्पेयर एंड डिस्पोंडेंसी दैट अ पर्सन इज। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, बच्चा रो रहा है, उसको वो देखो चिड़िया देख, वो या मून देख, सूर्य को देख, वो देखो कैसे चिड़िया अपने बच्चे को खाना, वो भूल जाता है रोना, वो बच्चे को चिड़िया को देखने लग जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान उसको एक शॉक थेरेपी दे रहे हैं। मेंटल पेशेंट्स को क्या किया जाता है? शॉक थेरेपी देते हैं। 2 लगाए So this is the shock therapy. Klaibyam masmagamap partha naita tvayupapadyate. He says that yielding to this importance does not suit you, Arjuna. Cast off kshudram hridaya daurbalyam. Give up this weak-heartedness. One must not live in life with a weak heart, living out of fear of society, living out of fear of government, living out of fear of what will happen if I go for driving on the road. क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। उससे ज़्यादा क्या होगा? मर जाओगे एक्सीडेंट में। मैक्सिमम यही होगा ना। इसका मतलब पूरी जिंदगी भर आप गाड़ी नहीं चलाओगे। एक बंदे ने, one person had bought a car, and we had gone to his place, and he said, Swamiji, my car is absolutely new even after 15 years. Why? I get it एकदम फर्स्ट क्लास। क्या किया तुमने? कितने किलोमीटर चल लिया? नहीं, मैं सिर्फ रोज सुबह उठता हूँ, गैराज में से पीछे रिवर्स करता हूँ, ड्राइववे तक लेके जाता हूँ, फिर वापस घर में पार्क करता हूँ। Why? डर लगता है रास्ते पे ले जाने के लिए। तो ऐसा हमारा हाल है। डर डर के जीवन में बिल्कुल नहीं जीते। आर्य लोग जो हैं, कल्चर्ड लोग जो हैं, सी व्हाई इंडिया इज, और द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज द मोस्ट कल्चरली एडवांस्ड प्लेस इन द होल वर्ल्ड। कल्चर मीन्स, इट्स नॉट द पॉइंट हियर, बट अभी वो मन में आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। More the variety, the greater the culture. More the variety, greater the culture. अब आप छोटी सी जगह ले लो, फिजी ही ले लो आप। फिजी में कितने अलग अलग टाइप के पकवान बनते हैं अलग अलग घरों में। ये कम्युनिटी, वो कम्युनिटी, वो कम्युनिटी, सबका पहनावा अलग, थोड़ी थोड़ी भाषा में भी थोड़ा अलग अलगपन आ जाता है। छोटी सी आइलैंड फिजी में, इंडिया में देखो कितना हो जाता है। Every state, every 50 kilometers to 100 kilometers, the language changes. Every 100 kilometers. The
cloth style changes, the food style changes, the taste of food changes. रहने सहने का जो जो तरीके हैं सब बदलते जाते हैं धीरे 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 धीरे. वही चीज एक खीर पूरे भारत में कितने टाइप से बनती है सोचो आप. मंदिर में भी बनती है. हाँ, अलग अलग वही, पर कितना वैरायटी. नाम वही है. आप उसको पायसम बोलो, आप उसको खीर बोलो, आप उसको दलिया बोलो, आप उसको जो भी अलग अलग भाषाओं में नाम है वही चीज, बट सी द वैरायटी. और खीर मतलब समथिंग स्वीट, बट हाउ मेनी वेज यू कैन मेक इट. It's not banana bread in the morning, banana bread in the afternoon, banana bread in the evening. No, we have variety. पकोड़े कितने टाइप के पकोड़े होते हैं. It's not only French fries morning, evening, morning, afternoon, evening. अपने बैंगन के पकोड़े, आलू के पकोड़े, हर चीज के पकोड़े, मिर्ची के भी पकोड़े. फिर वहां पे खत्म नहीं होता, भरी हुई मिर्ची के पकोड़े. More the variety, the greater the culture. Assess. There's two countries, India and China, where this variety is expressing in abundance. Abundance. So he says, Kshudram Hridaya Daurbalyam. Don't be weak-hearted, O Arjuna. From where has this weak-heartedness, where has this impotency entered into your heart? In other words, he is telling us, don't live a life with a weak heart. Ever be courageous when you are living. भजन नहीं आता, बोल डालो. Who cares? Always attempt everything in life with courage. त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप. Give up this weakness of heart. उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ परंतप. Get up, arise. परंतप. परंतपा, another name of Arjuna is परंतपा. उसको देखते ही जो दुश्मन था कांपता था, क्योंकि अर्जुन के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाता था. उसका एकाग्रता, his single pointedness, his commitment to the goal was so intense that any adversary, if he came in front of him, he is sure to get defeated. Where has this single pointedness of purpose vanished? Where has this weakness of heart has come into you, O Arjuna? Give it up. And saying this, Arjun says, Katha bhishmamaham sankhe dronam cha madhusudana ishubhi pratiyotsyami pujarha varisudana. He says, O Lord, O Madhusudan. मधुसूदन, देखो भगवान के इतने सारे नाम लिए गए हैं भगवत गीता में. मधुसूदन, जिसने मधु राक्षस को मार डाला, और सो मधुसूदन. हाँ, ही इज अगेन रेटरेटिंग. फिर से वो अपना प्रॉब्लम और कृष्ण के सामने फिर से रख रहे हैं. क्या मैं अपने जो पूजनीय हैं उनकी मैं हत्या करूंगा? See, Arjun has got no doubt that he will kill them. See, otherwise this type of statement will not come out of his mouth. He says, क्या ये जो पूजनीय है, मेरे दादाजी, मेरे गुरु महाराज, मेरे कृपाचार्य, मेरे से बड़े शैल्य महाराज, मेरे भाई जो सब हैं, कजन ब्रदर, इन सब मेरे से जो बड़े हैं, उनका क्या मैं हत्यारा बनूं? Means he has already, he knows that he is going to kill them if he comes on the battlefield, and he wants to escape from that responsibility. He feels bad, he feels guilty that he will be the cause. वो निमित्त मात्र होगा अपने से बुजुर्ग लोगों की हत्या का, ये उसको डर है. तो कहता है, क्या मैं मारूंगा ऐसे? क्या जिनकी पूजा करनी चाहिए उनके सामने मैं तीर चलाऊंगा और उनके प्राण लूंगा? नहीं 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 नहीं,
ना, यहाँ पे बोलता है गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान. He says it is better, again he is coming to a conclusion. He says better than killing my Pujniya grandfather and gurus, it is better that I do not fight the war. Better I give up this battlefield and go to the Himalayas. What is this in other words? Escapism. Escapism. Now see how many places बहू आ गई किसी प्रॉब्लम के साथ, बच्चे आ गए किसी प्रॉब्लम के साथ, बेटा आ गया, बेटी आ गई. How many places, or you have got certain relationships with friends, with people, but something is not clicking. What is the escapism? Instead of addressing the problem and sorting the issue out, we better prefer, नहीं यार नहीं जाते हैं उधर, बेकार में उनको देखना पड़ेगा, फिर को वो टॉपिक निकल आएगा फिर. है ना? Escapism. Live courageously, face the problems, face the challenges, sort them out. And when you are sorting those challenges or problems, don't have any hatred or dislike. You look at the problem as a problem and try to solve it. But when you become personality focused, then the problems become, then you want to escape. Arjuna has become personality focused. He has become focused on his grandfather. He has become focused on his elders. So he says, even if I kill them, even in the world of all my enjoyments of wealth and desires will be stained with blood. People will sing that Arjuna is the slayer of his grandfather, Arjuna is the slayer of his guru, Arjuna is the slayer of his teacher Kripacharya, Arjuna is the slayer of his brothers. I don't want to live with that type of load on my head, stigma on me. I don't want to live like that. Then what he says, then this is one of the most important verses for us. It says, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. He says, O Lord, my heart is overpowered with despondency. It is despairing. It is not able to make the decision what is right and what is wrong. और ये अपने जीवन में कई बार आता है ना कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, क्या अपना बिहेवियर ठीक है और क्या बिहेवियर ठीक नहीं है. टू फेस द सिचुएशन और टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, व्हाट इज द राइट वे? वी ऑलवेज टेक द इजी वे. दैट इज द थिंग. कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः. I am weak in my heart to make a decision. What is right and what is wrong? Pritchami tvam dharma sammudha chetaha. I don't know what is dharma anymore. You are scolding me. I am feeling despondent. I am feeling that what I am thinking is correct, but you are saying that it is not correct. I am totally at loss. I am totally at loss. It can come. Just जब मैंने बोला पूजा करना, अर्चा करना, फोटो देखना, किसी ने भगवान को देखा है क्या? नहीं देखा. अरे बाप रे, मैं पूरी जिंदगी आई एम लिविंग इन इग्नोरेंस. इट कैन बी. तो अब मैं भगवान की पूजा करूं कि नहीं करूं? आ गया प्रॉब्लम. अब मैं ये जॉब के लिए अप्लाई करूं या नहीं करूं, मैं गाड़ी चलाऊं या नहीं चलाऊं, मैं ये शादी करूं कि नहीं करूं, अब बच्चा हो या ना हो. बच्चा हो, बाप रे मेरे को जॉब से जाना पड़ेगा, देयर विल बी ओनली वन इनकम, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो. अगले 20 साल के लिए मैं फंस गई, 20-25 साल के लिए. और नहीं करूं फिर जीने का क्या मतलब है? शादी की है, बच्चा चाहिए, आई वॉन्ट टू एंजॉय द बेबी. उसमें द फुलफिलमेंट ऑफ अ वुमन इज इन बीइंग अ मदर, वो भी चाहिए, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए. तो क्या करूं?
स्वामी जी अब क्या करें, मुझे गोद ले लो। ऐसे होता है कि नहीं? सबको होता है। आपके मन में भी जब आपने फैमिली शुरू किया, आपके मन में भी ऐसा आया होगा। जब आपके पास 2 जॉब्स आ जाती है, मैं ये लूं कि ये लूं, कौन सी लूं? वी आर ऑलवेज एट द क्रॉस रोड्स एंड ही इज ऑल्सो एट द क्रॉस रोड्स कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये मुझे पता नहीं, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा। जब हम डिसीजन नहीं ले पाते, हमको कोई ऐसे पुरुष के सामने अपना मत्था टेक देना चाहिए जो कि हमारे लिए डिसीजन ले सके। और वो कौन है? वो हमारे प्रभु हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो उसके बारे में बोलते हैं, यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। यत् श्रेय, जीवन में श्रेयस और प्रेयस ये 2 मार्ग हैं। प्रेयस का मार्ग होता है जो अपने को प्रभु से दूर लेके जाता है, और श्रेय मार्ग वो होता है जो हमको प्रभु के नजदीक लेके जाता है। तो ये मंदिर क्यों बना? क्योंकि आप सब श्रेय मार्ग का फॉलो कर रहे थे। आप सब अब यहाँ क्यों आए? प्रेयस मार्ग के लिए नहीं आए। प्रेयस मार्ग का वो नहीं चल रहे, आप श्रेय मार्ग पे चल रहे हैं। तो that which leads to good is Shreya, that which leads to bad is Preya. That which leads to materialism is Preyas, that which leads to spirituality is Shreyas. And then there is one more word, Nishreyas. Nishreyas means that which is beyond good and bad. And what is good, beyond good and bad? Say. The self. What else? The Lord is beyond good and bad. Lord never functions. Remember, even in Mahabharat, कृष्ण भगवान when उत्तरा के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, उसका गर्भ मर चुका है, वो कृष्ण भगवान को याद करती है। कृष्ण भगवान उधर जाते हैं और उसको बोलते हैं, अगर मैंने अपना जीवन ऐसा जिया है कि I have not taken side of Pandavas or Kauravas. I have been Sakshi, means I have been unattached to both of them. And then I have made the decisions. Let this child come back to life. Who can say that? See, Bhagwan can say that. So Bhagwan is the Nishreyas, which is beyond our mind. भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अपने मन में हम उसको ग्रहण कर सके। हम ग्रहण करते हैं ये आकार भगवान का, हम ग्रहण करते हैं एक मूर्ति, जो कोई भी मूर्ति का भी आकार होता है, फोटो का भी आकार होता है, शिवलिंग का भी आकार होता है ना, श्री चक्र का भी आकार होता है। जब तक आकार है हम श्रेय में हैं। जब हम उस आकार का आधार लेके उसमें विलीन हो जाते हैं तो हम निराकार तत्व तक, परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, तो वो निश्रेय है। श्री कृष्ण did not take side of the Pandavas, उनके पक्ष में नहीं थे। नहीं, he was paksha of dharma. He was on the paksha of dharma, righteousness. He was not against righteousness or unrighteousness, but if he has, because he has manifested in a form, he will be always on the side of, he will fight from the side of righteousness. But if it comes to a T, you ask him, but you are fighting from the side of righteousness? If you challenge him, he will say, I am neither from the side of righteousness nor from the side of unrighteousness, because he is not attached to both. But he protected Arjun many times. Otherwise, he did not protect Arjun. He protected dharma. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma sansthapanarthaya. I take avatar only for re-establishment of dharma. He did not care if Arjuna was there or not. If it was someone else, in next few verses he will tell Arjuna that if you don't fight,
It's okay. This war will still continue, people will still die, and the dharma will still win. I will make sure of that. So one must act in life, but without attachment. Without attachment. पर हाँ जी बोलिए. In the end, जब लड़ाई खत्म हो गया, तो संजय धृतराष्ट्र से कहा कि he could see what's going on and everything. End में did he say that हमने सिर्फ यही देखा कि बस सुदर्शन चक्र चल रहा था और सबका सर कट कर गिर रहा था, ना अर्जुन ने किसी को मारा, ना किसी ने किसी ने मारा, सब भगवान ने श्री कृष्ण ने सबको. अब ये सोचो, ठीक है, आपने ये स्टेटमेंट बोल दिया, ठीक है. अब आप ये बताओ, जब हमने आप पहले प्रवचन में थे यहाँ पे, ओके, यू लिसन टू इट ऑन यूट्यूब, बट आई कैन, इट्स अ गुड पॉइंट. रिमेंबर दी whatever Ramchandra ji does, whatever Krishna Bhagavan does, or whatever any avatar when the Lord takes does, it is a leela. Leela means a game. A leela means where there is no cause and effect. It is beyond cause and effect. You cannot work out why this is happening, and you will come to many different conclusions, but you will, from your point of view, that conclusion is right. But from Lord's point of view, that is why he gives in the 11th chapter the vision to Arjuna of the Virat Roop. तो क्या उसका मतलब क्या है कि ये पूरी सृष्टि जो है, कौरव, पांडव, अच्छे लोग, बुरे लोग, पूरा संसार मेरे अंदर ही है. मैं ही हूं पूरा संसार. और अगर मैं अपने आप को मारूं या ना मारूं, क्या आपके अंदर at this moment, at this very moment, zillions of cells are dying at this moment, and zillions of cells are being born. Agree or not? इसमें अहंकार कहाँ गया कि मैं मार रहा हूं? हो रहा है. That is the प्रकृति. Now take that outside. कृष्ण भगवान के लिए ये पूरा ऐसे ही है. आपके अब सिर्फ सेल्स की बात मत कीजिए. आप अपना श्वास ले लीजिए. हर श्वास अंदर जाती है, बाहर आती है तो मर जाती है, फिर अंदर जाती है, फिर बाहर आती है तो मर जाती है. उसी तरह से आप अपने विचार ले लीजिए. एक विचार आता है, वन थॉट कम्स, स्टेज फॉर सम टाइम, डाइज अवे, देन द नेक्स्ट थॉट कम्स, स्टेज फॉर सम टाइम, डाइज अवे. एवरीथिंग दैट इज बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, जिस भी वस्तु का या व्यक्ति का या जानवर का या कोई भी चीज जो चैतन्य है, जो पैदा हुई है, उसकी मृत्यु निश्चित है. उस मृत्यु का निमित्त क्या होगा? भगवान कहते हैं कि तू मार ना मार, मैं तो मारने वाला हूं इन सबको. मेरे लिए तो ये ऑलरेडी मर चुके हैं, मेरे लिए तो ये ऑलरेडी मर चुके हैं, पर इसका श्रेय सिर्फ तेरे को जाएगा. People will say Arjuna was the instrumental in winning the war. But if you look at it from my point of view, Duryodhana, Bhishma, they have all already died. Now you want to fight or you don't want to fight? Because who is Lord? Who is beyond time and space? तो भगवान तो दिव्य, उनको तो past and future is all, he is present in both. हम सिर्फ लीनियर वे से, लीनियर वे कैसे बोलेंगे हिंदी में, हम सिर्फ सीधी लाइन में सोचते हैं, पर दुनिया सीधी लाइन नहीं है, दुनिया गोल है और प्रभु उसके परे है. See, if you are sitting in a what you call that, giant wheel, आपको लगता है जब नीचे जाता है, जब ऊपर आ रहा है कितना, you are going through the emotional roller coaster. पर जो नीचे खड़ा है उसको फालतू में चिल्ला रहे हैं. जब वो उस पे चढ़ जाएगा उसको भी वैसे फील होगा. हमारे प्रभु जो है भगवान श्री कृष्ण, वो हमेशा हर चीज, सब कुछ उन्हीं में से क्या कहते हैं, पूरी सृष्टि जो है उन्हीं में से आई है बाहर, लेकिन वो उसके फिर भी परे है.
That thought will come in 9th chapter. It will not come here. Let's not go too deep into it straight away. Let's understand the psychology of how it is building up. So here he says, Yat Shreya Syat Nishchitam Bruhi Tanme. Please tell me what is the best test for me. Yat Shreya Syat Nishchitam. Nishchitam means conclusively, absolutely. Don't beat around the bush. कि अच्छा यार तू पढ़ ले, अच्छा यार तू स्वर्ग जाएगा, आई गारंटी दैट यू विल गो. नहीं, टेल मी व्हाट इज फॉर माई हाईएस्ट गुड, कि ये कंफ्यूजन अब मेरी लाइफ में बाद में फिर कभी नहीं आना चाहिए. और वाई यू शुड टेल मी दिस, क्योंकि शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, बिकॉज मैं आपका शिष्य हूं. और क्यों? सिर्फ मैं शिष्य नहीं हूं, शिष्य तो हो गया तो उसने उसको गुरु मान लिया तो वो अपने आप को शिष्य बोल रहा है. फिर दूसरी बार बोलता है शिष्य शाहिद क्या, शिष्य शाधि माम त्वाम प्रपन्नम एंड आई एम सरेंडर्ड एट योर फीट. हु सरेंडर्स? अ डिवोटी सरेंडर्स. अ स्टूडेंट डजंट सरेंडर. So he declares in one line, he says, I am your disciple, means I am ready, I am alert, I am available to the teachings, and I am surrendered at your feet, means I have full faith in whatever you are going to say to me. I want to have the vision the way you have the vision of everything. Why? कार्पण्य दोषो पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता. क्योंकि my heart is weak, I am not able to come to correct conclusions in life. And whenever this happens in our life, where do children go when they are not able to come to correct conclusions? They go to grandpas and grandmas. They go to daddy and mummy. Where will grandpas and grandmas go? They go to Guru Maharaj, they go to Bhagwan. पर भगवान के पास कैसे जाना है? सिर्फ दिया पक्का और एक आरती बोल दिया उससे कुछ नहीं होता. होगा, कुछ तो होगा, लेकिन कंक्लूसिव नहीं होगा. अंदर भाव बहुत जरूरी है. यू कैन टेक राम 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 पूरी जिंदगी. एक औरत है दिल्ली में, वो राम 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 दिन भर लिखती रहती है, राम राम राम, मेरे गुरु ने बोला राम राम राम. अब गुरु भी कैसा, मैं कभी मिला नहीं उसको, पर दिन भर राम 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 राम. और वो धीरे धीरे पहले राम, बहुत साल पहले जब शुरू किया था, स्वामी जी मैं राम राम लिख रहा हूँ, मैंने देखा पेज तो रा और म. और अभी मैं गया था कुछ पिछले साल, तो उसकी शीट के ऊपर एक छोटा, तो रा का हो गया स्ट्रेट लाइन, आ हो गया छोटी लाइन, म हो गया एक लाइन, और जो दूसरी लाइन आती है तो बीच के सब जोड़ जो है वो सब गायब. तो बस एक राम लिख दिया. पर भाव नहीं है अंदर. भाव नहीं होता तो ऐसे लोगों का क्या होता है पता है? ओल्ड एज में सठिया जाते हैं. आज उसकी, अभी कल ही मेरे को उसकी बहू का SMS आया व्हाट्सएप पे, स्वामी जी पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया. फिर मैंने उसके हस्बैंड से पूछा, हाँ पता नहीं मेरी मम्मी को क्या हो गया है, सठिया गई है लगता है. फिर उसके हस्बैंड से पूछा, वो कहते हैं हाँ वो तो घर छोड़ के चली गई, कभी वृंदावन भाग जाती है, कभी इस आश्रम भाग जाती है, अभी अपने बड़े बेटे के पास चली गई और कहती है मेरे को तुम लोगों से कुछ नहीं लेना देना. अरे अगर भगवान का नाम तुमने पिछले 20 साल से 10 साल से लिया है तो एक मैच्योरिटी आनी चाहिए, एक जगत के प्रति, लोगों के प्रति एक प्यार उत्पन्न होना चाहिए हृदय में. तो ये कटुता कैसी? ये इसलिए आई क्योंकि मैकेनिकली किया है, अंदर भाव नहीं था कि मेरे को पेज भरने हैं, राम राम लिख के पेज भरने हैं, कितनी मैंने मालाएं कर ली है इसका रिकॉर्ड रखना है, लेकिन हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं. See, if you take once the name of the Lord with deep love and devotion, it is more powerful than you writing 10 books of Ram 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 Ram. वो टेप रिकॉर्डर भी राम 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 बोलता रहता है दिन भर घरों में. वो तो रियलाइज नहीं होता, बाद में टेप फेंकनी पड़ती है, खराब हो जाती है, सीडी खराब हो जाती है, स्क्रैच हो जाती है. वो स्क्रैच सीडी को बोलते हैं सठिया जाना. देखिए, तो अपना
जब भी अपने जीवन में ऐसा कभी समय आए कि हम वी आर एट द क्रॉस रोड्स, वी डोंट नो वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, हमने अपना ड्यूटी ठीक किया है या गलत किया है, इसका प्रमाण कौन देगा? स्क्रिप्चर्स पढ़ने जाओगे तो 1000 बौद्ध स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो दे टेल यू एग्जैक्टली ऑपोजिट। हिंदू स्क्रिप्चर्स में ऐसे पढ़, ये कुछ ऐसे बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा। अब मैं सनातन धर्म को फॉलो करूं कि इसको फॉलो करूं कि ऐसे पूजा करूं, या अरे यार मैं तो पता नहीं क्या करूं, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है। वी गेट कंफ्यूज्ड। तो किससे पूछे जाके? सी, बेटर नॉट गेट कॉट अप इन ऑल दिस लेबलिंग। सीधे प्रभु को पकड़ो अपने हृदय में, दैट इज द ओनली वे आउट ऑफ कंफ्यूजन। और उसको, और कभी भी, मैं ये मंत्र बता रहा हूं को, ये जो मंत्र है नंबर 7 दूसरे अध्याय का, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, माला पकड़ लो और ये मंत्र, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वं प्रपन्नम। इसका जप करना शुरू कर दो भाव के साथ, आपकी जो भी दुविधा होगी वो सॉल्व हो जाएगी। अभी तो बताया मैंने इतनी देर से, इतनी देर से मैं इसी का तो मतलब बता रहा था कि my heart is weak, I do not know what is right and wrong, what decision I should make, I am totally I'm totally nonplussed. So therefore, O Lord, please tell me what is for my highest good, because I am your disciple and I am surrendered at your feet. Shishyasteham shadimam tvam prapanna. And you will get the answer. It will not come. Don't expect that it should come this way or that way. It will come. It can come in your dream. It can come as an unshakable thought coming in your mind. It can come from some person. It can come from a child. But you have to be alert. You have to be looking. You have surrendered it to the Lord and you are ready for accepting that answer. Whichever way it comes. It may be bitter, it may be sweet. But if you follow that, it is for your highest good. Yes. क्षमा कीजिएगा, आज यहीं पे समाप्त कर दें। कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस मुझे मेरे ख्याल से कुछ लोग लाए हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हाँ पूछो। पूछे क्या है कोई के? इंदिरा तुम बहुत क्वेश्चन करत रहे मेरे। पूछो। समझ में आएगा। That is the beauty. That is the beauty. जब हम अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं या अम्मा जी के पास, किसी भी महात्मा के पास, हमारे हमेशा कुछ ना कुछ एक खुजली होती है अंदर, पर उनके पास जाते हैं तो वो सॉल्व हो जाती है, आप बिना पूछे। नहीं। If you are feeling cold, you go close to the fire. Do you have to do anything to remove the cold? Sit by the fire. All you have to do is approach the fire, and slowly the cold goes away and you become comfortable, isn't it? Same thing happens when you approach the Lord or the Guru Maharaj. महात्मा लोग जो हैं, उनके पास जाओगे तो आपके मन का जो ताप होता है ना, अपने आप कम हो जाता है। पूछो। अब जबरदस्ती पूछ रहे हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, जो आप अभी प्रेयर के बोला जी, इट्स लाइक यूनिवर्सल प्रेयर ना? हाँ, इसमें कोई वो है ही नहीं, किसी भगवान का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, किसी को भी बोलो। Whatever your idea of divine is, you can say it to the spirit, you can say it to the guru within,
You can say it to the Lord within. You can say to the Lord the total outside. Whatever you can call it, say it to the consciousness, the reality, the divinity. नाम लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो भी ठीक है. अगर नाम लोगे तो फिर इमेज आ जाएगा ना. और you can drop that. स्वामी जी, लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार नहीं, 16 कलाओं के साथ संपूर्ण अवतार, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी सिर्फ 12 कलाओं के साथ अवतार लिए, तो उनका संपूर्ण अवतार नहीं था, वो कहते हैं. तो ये जो 16 कला और 12 कला के साथ जो अवतार लिए, ये कला क्या चीज़ है, या और क्या दोनों में क्या फर्क था? क्या रामचंद्र जी पूरा संपूर्ण अवतार नहीं लिए, और ये कला क्या चीज़ है? इन चीज़ों में ना ही पढ़ो तो अच्छा है, क्योंकि इट विल जस्ट कंफ्यूज यू. It is very good. यस, तो ये लोग कहते हैं दिखाने के लिए कि हमको बहुत कुछ पता है. पूछो भाई कला क्या है, हंस के निकल जाएंगे. See? कलाएं मीन्स द वेरियस फेजेस. हियर वी विल से 16 कलाएं जो हैं, दोज आर हिज क्वालिटीज. हिज क्वालिटीज. So all qualities are present, ऐसे कहते हैं, in कृष्ण भगवान. And only as you said, लोग कहते हैं, है ना, लोग कहते हैं कि भगवान राम में सिर्फ 12 कलाएं थी. अब इसको ऐसे समझना चाहिए कि देखिए, नारायण भगवान एक है, हाँ, उन्होंने ही 10 अवतार लिए हैं. पहला कौन सा था? मत्स्य अवतार. दूसरा कौन सा था? वराह अवतार, कूर्म. तीसरा कौन सा था? वराह अवतार. चौथा कौन सा था? नरसिम्हा अवतार. यहाँ तक तो जानवरों के हो गए. ठीक है, पहले जानवर थे, पहले फिश, देन टॉर्टोइज, देन द बोर, देन हाफ मैन हाफ लायन. उसके बाद वराह अवतार के सॉरी नरसिम्हा अवतार के बाद कौन सा था नेक्स्ट? वामन. ही केम एज अ ड्वार्फ. Then he came as Parshuram. Parshuram as a Brahmin but behaving as a Kshatriya. Then he came as Ram, which is Kshatriya, to show because there is a purpose. In every avatar there is a purpose. The purpose of Ramchandra ji was to show to humanity what one man can do, how one man can live a dharmic way of life, not getting distracted by what the world thinks. He was the best brother, best son, best husband, etc., etc., etc. Everything he tried to do the best. But at the same time, whenever he was challenged, if he has to take a position between being a king and a husband or a brother or a son or a whatever, he always took the responsibility of the king more seriously. Because as a king, all the subjects are his children. As a husband or as a father, only 2 children. As a brother, only 3 brothers. As a husband, only 1 wife. But as a king, all thousands and thousands and thousands. So that responsibility, any responsibility which makes you responsible for more and more, must be given credence than the lower one. धृतराष्ट्र ने क्या किया? अपने पिता होने का मान रखा, पर राजा होने का मान नहीं रखा. देखो, और युधिष्ठिर राजा ना होते हुए भी वो राजा होने का मान रख रहा है. और रामचंद्र जी जब नारायण भगवान ने राम अवतार लिया, उसके बाद जब कृष्ण अवतार में आए, तो once he has shown how one person, one man can live in this world following dharma, now what else is there to be proved? What else is there to be proved? Nothing. So वहाँ पे हो गया duty. When you follow your duties, when you follow your dharma, it must lead to joy and bliss.
And in Krishna avatar, from the birth till the last moment of his life, when he unmanifested, he is continuously smiling. And he is showing his all the from the childhood, जब से पैदा हुए, जब कृष्ण भगवान सबसे पहली उन्होंने मिरेकल क्या दिखाई, अपना जेल खोल दिया, अपने पिताजी को बोला कि मेरे को उस तरफ लेके चलो, फिर उधर जाते ही पूतना को मार दिया, फिर उसके बाद शकटासुर को मार दिया। बस बचपन से लेके आखिर तक वो राक्षसों को खत्म ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका पर्पस क्या है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो सब, इट इज नॉट दैट फर्स्ट ही विल डू दिस, देन ही विल डू दिस, देन ही विल डू दिस, ही इज डूइंग इट ऑल टुगेदर। अब जिंदगी भर तो हा हा हु नहीं कर सकते, जिंदगी भर कितने यू आर कंटिन्यूसली, आजकल इंडिया में बहुत चल रहा है ना, द लाफिंग क्लब्स। हाँ, कितना हंसेंगे, बाद में गला चला जाएगा। इट मस्ट लीड टू साइलेंस, it must lead to meditation. Therefore Buddha avatar came. But every cycle which begins, it must end. अब next कौन से आने वाले हैं, कल्कि, कल्कि आने वाले हैं, परसों के भी आएंगे। हाँ, परसों के भी आएंगे, परसों के भी आएंगे, है ना, in the future he is going to come. तो this whole journey, either you can take it the way I just now explained, another way it is the cycle of creation. First came the waterborne, you know, because earth is 80% water. तो सबसे पहले मत्स्य means the fish. First the waterborne creatures came. Then tortoise came, because tortoise is what? With 5 limbs. Then came Varaha, the land-based animal. Then came Narsimha Bhagwan, that means the Rajas is increasing. As the Rajas kept increasing, if you take the path of evolution from animal to half man, half animal, then a dwarf, then a full, then a man, but confused whether I am a Brahmin or a Kshatriya, then a complete man following who he is as he is, and when he follows who he is as he is 100%, then in his life all joy and glory. That is Krishna avatar. So you can take it that way. Another way to explain it is, the child when it is born, it is conceived, these are the stages. The 10 stages, these are first it's a zygote, it's a fish. Could it also be said कि हमारे धर्म में बताया गया कि 4 युग है, पहले सतयुग, तब फिर त्रेता आया, द्वापर आया, अभी कलयुग चल रहा है। लेकिन त्रेता के मतलब 3, द्वापर के मतलब 2, 3 पहले, 2 से पहले 3 कैसे आ गया? ये हो सकता है कि 2 का कारण, 3 का कारण ये था कि उन्होंने टास्क लिया है यही आचरण सिखाने के लिए, कि अगर मनुष्य को आचरण के विषय में कुछ नहीं मालूम होगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। रामचंद्र जी का तो वही मकसद था ना जी, टू शो। इसीलिए वो पहले है, और द्वापर वाला कृष्ण जी बाद में आए, क्योंकि जब वो आए तो ये आचरण सभी को मालूम हो गया कि धर्म क्या है, कैसे पालन करना चाहिए। देखिए, रामचंद्र जी जब थे, तब जो आचरण चलता था उन्होंने सिखाया सबको, प्रस्तुत भी किया अपने जीवन के थ्रू हिज लाइफ। बट फिर दुर्योधन कैसे पैदा हो गया, धृतराष्ट्र कैसे पैदा हो गया? अगर आचरण सिखाया था तो इस टाइप का ब्रेक डाउन इन आचरण, हाउ डिड इट कम अबाउट इन द्वापर युग? दैट इज द फिनोमिना ऑफ लाइफ, दैट नथिंग, राम राज्य आया, उस समय के लिए एवरीथिंग वॉज वंडरफुल, ब्यूटिफुल, इट वेंट अवे। क्या कहते हैं अपने द्वारका, कृष्ण भगवान ने द्वारका बनाई, वहां पे एवरीवन वाज लिविंग with everything available, yet
it had to vanish from the face of the earth. When Dwarka has to vanish, Ramchandra ji along with his Ayodhya have to, as a kingdom, it has to vanish. Similarly, don't think that this is going to last. We have to understand the principle. And the principle is, this life is ephemeral. ये बहुत क्षणिक है. बुद्ध भगवान भी यही बोलते थे, क्षणिकम क्षणिकम. क्षणिकम क्षणिकम दुखम. Means every moment the misery is following you. Get out of it. If you focus on the moment, on these continuous moments, you will only be miserable. Hold on to such principles which do not change because of time, because of space, because of people, because of culture, because of society. Hold on to such principles. That is only truth. Then hold on to that. Because anything else you hold on to, it will bring you misery. It will bring you pain. And even if that person is Ravan, who is the master of the three worlds, or Hiranyaksha or Hiranyakashipu, who are almost as powerful as the Lord, and they are able to challenge him, even they have to get defeated and be erased from the earth, from this creation. So who are we when those great सत्युग की प्रॉब्लम्स अलग थी. सत्युग की प्रॉब्लम क्या थी योगियों की? सत्युग की प्रॉब्लम थी 10-10 हजार साल ध्यान करना पड़ता था. सत्युग की प्रॉब्लम क्या है? People were very focused and single pointed. Once they heard, they will remember the knowledge. कलयुग की प्रॉब्लम क्या है? We hear and we forget immediately. I asked all this, whatever I told you today, I will ask questions next time. Let's see how many things will be remembered. This is not your fault. It is the fault of the time. Kalyug expresses in this way, that your retention power is at its minimum. So what? But see, because their retention power was maximum, therefore your sadhana was also 10,000 years. Here retention power is minimum, therefore your sadhana is very short, not zero. So that I gave you that example of निसर्ग 2 साल में रियलाइज हो गए. तो ये अपॉर्चुनिटी जो है कलयुग में, ये सिर्फ निसर्गदत्त महाराज को नहीं, हम सबके लिए है कि वी डोंट रिमेंबर बट वी कैन रिमेंबर, वी कैन हैव द भाव. देखो मैंने वो एग्जाम्पल बताया उस लेडी का, इतने पन्ने, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेजेस शी मस्ट हैव रिटन राम, बट भाव नहीं है. तो जस्ट दैट लिटिल शिफ्ट इज रिक्वायर्ड एंड इन कलयुग बेड़ा पार हो जाएगा. इतना पावरफुल है कलयुग में. कुछ नहीं करना है, शास्त्र ना पढ़ो ना पढ़ो, एंजॉय लिसनिंग, बट यू डोंट हैव टू बी टू सीरियस. बस प्रभु को पकड़ के रखो. बस वो राम हो या कृष्ण हो या नरसिंह हो या शिवजी हो, कोई भी हो. लोग ये भी कहते हैं, बड़ा भी हमने कही कि श्री कृष्ण ने ऐसी लीलाएं की जो हमारे समझ से बाहर, जो नहीं देखकर समझ नहीं सकते, खासकर रासलीला. ये तो रासलीला का सिग्निफिकेंस क्या? मेरा लास्ट लेक्चर सुन लो. लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, कौन था यहाँ पे लास्ट लेक्चर में? You were there. You were not there. So we didn't have a class, but we had a question answer session, and that time I explained everything. I can forward you the meaning. Just very briefly, very briefly, 2-3 sentences में. ठाकुर के विचार है थोड़ा रासलीला करने बहुत अच्छा विचार है, पर उसका मतलब समझ जाना चाहिए. इसीलिए तो समझना चाहते हैं करने से पहले. रास लीला, we have 5 minutes. In 5 minutes I will try to complete. भगवान कृष्ण ने बचपन से लेके रास लीला तक सबको प्रिपेयर किया. गोपियों को प्रिपेयर किया, गोपों को प्रिपेयर किया, उनके हस्बैंड्स को प्रिपेयर किया, यंग लड़कियों जो शादीशुदा नहीं थी उनको भी प्रिपेयर किया. किस लिए? रास लीला के लिए. और रास लीला के दिन जब वो आए
उन्होंने बुलाया जितनी भी गोपियां थी, शादीशुदा या सिंगल, सब की सब जो कुछ भी कर रही थी रात को 12 बजे, सब कुछ छोड़ के वो कृष्ण की बांसुरी सुनते ही भाग पड़ी, क्योंकि दे वर वेटिंग। कृष्ण भगवान ने प्रॉमिस किया है कि आज रास लीला है। कपड़े पहने हैं, नहीं पहने हैं, बाल बनाए हैं, लिपस्टिक लगाई है, नहीं लगाई है, कुछ नहीं, ऊपर का ब्लाउज पहना है कि स्कर्ट पहना है, कुछ, किसी को वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, वैसे ही भाग पड़ी। बस द बांसुरी की धुन इतनी आकर्षक, it was so enchanting that they forgot everything and they went there. And when they went there, Krishna Bhagavan said, "You shameless ladies and girls, you left your family and came here." तो कृष्ण भगवान कहते हैं, जब उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने कहा नहीं नहीं, you have called us and we have come and you had promised, ठीक है। And when he said ठीक है, तो सारी गोपियां एकदम से, most of them, they started thinking how lucky we are compared to the rest of the girls in the and the ladies in the world, that we are having Lord right in front of us only to ourselves. How fortunate we are. The moment they said how fortunate we are, the Lord vanished. Because Lord does not come in our life because of your good deeds. Lord does not come in your life because of your good merit. Lord comes into your life by His own free will, by His grace. ये सिखाने के लिए भगवान ने उनको उनके आंखों के सामने से गायब हो गए। फिर बाद में सब वो ड्रामा, गोपिका गीत वगैरह होता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं और रासलीला शुरू होती है। जब रासलीला शुरू होती है, सबसे पहले भगवान कृष्ण बीच में हैं और सारी गोपियां बाहर, दे आर डांसिंग अराउंड। मीन्स देयर इज वन लॉर्ड टू शेयर अमंग thousands of gopis. That means right now, when we are in a satsang, all our thoughts, there are so many different thoughts, but all of them are directing us towards the Lord in our heart, isn't it? That is the thought, that is the comparison. So we have not become focused on the Lord yet, but we are reading Ramayana, we are reading Mahabharata, we are studying Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is nothing but so many different words, but the theme is Lord Shri Krishna. So that is Krishna in the middle and the gopis dancing around him. As your attention, as the gopis' love in their heart towards Krishna becomes so intense, the feeling comes that we don't want to be alone, away from him. I want to hold him, I want to hug him, I want to dance with him, not so far away from him. Why this distance between him and me? And this is not one gopi thinking. All the gopis at the same time started thinking like this. It comes after. Similarly, when you start thinking in your mind, why am I thinking of Lord through so many different angles? Why not I leave all this and just hold on to Ram? Then it's me and Ram. It's not so many thoughts and thinking about Ram. It's only me and Ram. When that happens, that first scene gets over, and now the Lord manifests himself between two gopis. Every two gopis have one Krishna in between. One is holding from this side, one is holding from this side. Sometimes he turns towards her, sometimes he turns to her. Meaning, when you hold on to the name Ram with love and devotion in your heart, you will come to realize that before every thought Ram is there, after every thought Ram is there. Between the Lord there is one gopi, gopi is the thought, ek vichar, ek vritti. So, if I have one thought, these are 5 words, there is gap between each. This gap is the Lord. So between one gopi is having Lord on both the sides, or we can say 2 gopis having Lord in the middle. So, and this will become evident to you. आपको भी इसका अनुभव हो जाएगा, पर आपको उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, पापड़ बेलने पड़ेंगे, और वो पापड़ बेलने पड़ेंगे राम राम जप के भाव के साथ।
फिर ये अब ये आप सुन रहे हैं, लेकिन ये आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, कृष्ण भगवान बीच में हैं, और ये अभी भी हो रहा है, लेकिन हमको पता नहीं है। क्यों? हम अपनी अहंकार में बैठे हुए हैं अभी। इसलिए गोपियों ने अपना अहंकार भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है। हम भी सत्संग के द्वारा यही प्रयास है अपना। तो as the dance reaches the next level of crescendo, the love between, sometimes this gopi is pulling Krishna to her, sometimes that gopi is pulling Krishna to her. Now every time Krishna cannot look at both of them. If Krishna is in the middle and these two are the two thoughts or the two gopis, he can only look at one at a time. जब इसको देखते हैं तो पीठ इसकी तरफ है, जब इसको देखते हैं तो पीठ उनकी उसकी तरफ है, और उनके अंदर वो क्षण when he is looking at the other one, there is a deep pining, yearning, एक पिपासा कि भगवान मेरे तरफ ही देखते रहे, बस बहुत हो गया, I don't want to share him with anyone. At that moment, third level of Ras Leela, and that is one Krishna with one gopi. And as this dance keeps going on, for 8 days they danced. The gopis thought they had danced only one night, but they danced for 8 days and 8 nights. And this gopi is continuously dancing with Krishna. There is no tiredness. They are sweating away, dancing away. And the bhava is there, the feeling is there towards the Lord. And as that feeling is reaching its maturity, now the gopi has the Lord right in front of her all the time. She wants to merge into the Lord. She wants to just समा जाना चाहती है उसके वो ये नहीं चाहती कि मेरे और प्रभु के बीच में कोई अंतर रहे। और जब ये भाव, एंड द डांस इज इंक्रीजिंग इन इट्स मोमेंटम, इतने में क्या होता है, गोपी कृष्ण के बारे में सोच रही है और कृष्ण गोपी के बारे में सोच रहा है, और उसमें कृष्ण भूल जाते हैं कि मैं कृष्ण हूं, वो गोपी बन जाते हैं, और गोपी भूल जाते हैं कि वो गोपी है, वो कृष्ण बन जाती है। एंड दिस डांस कीप्स गोइंग ऑन। मीन्स एवरी वेव, अगर इसको एक उदाहरण के तौर से देखा जाए, एवरी वेव इज ओशन ओनली, इजंट इट? एवरी वेव इज ओशन, एंड ओशन इज ऑल्सो अ वेव, because in ocean all the waves are there. So does ocean feel that the waves are outside of me? No. So sometimes he becomes the wave, takes the position of the wave, sometimes the wave takes the position of the ocean, and this is the Leela, this is the dance, and this is going on incessantly within us all the time. Coming to realize this consciously is the Ras. और ये रास एक बार आ गया तो उसके बाद गोपियों की स्थिति क्या हो गई, जहां पे भी वो उसके बाद देखते हैं सब जगह उनको कृष्ण कृष्ण ही दिखाई देता है। उनको पेड़ देखती हैं तो उनको कृष्ण दिखाई देता है, गाय बछड़े पौधे, हस्बैंड, उनके बच्चे, सब जगह पे वो देख रही हैं, सब कुछ अपनी ड्यूटीज भी कर रही हैं, लेकिन सब में उनको प्रभु दिख रहे हैं। सो व्हाट इज दैट? देयर इज अनकंडीशनल लव flowing out of them because their vision has transformed. They not only realized the Lord in their heart, but now they have realized that the whole world is also nothing but the Lord. This is the ultimate state. That's the Ras. That is the conclusion of the Ras. In other words, I mean, if you are full of love, you'll find God. So, If you are full of love, unconditional love. unconditional love. But unconditional love and God or divinity are not separate. They are one and the same thing. They are one and the same thing. So when we think about we want to love, then ego is there. If love expresses out of you because you are contemplating on the Lord, then ego मिट जाता है अपने आप। ईगो को चांस ही नहीं मिलता एक्सप्रेस करने का। ये वेदांत में हम करते हैं, आप वेदांत के पॉइंट से बोल रहे हैं कि पर वेदांत में टू बिकम एरोगेंट इज वन पिटफॉल। सो ऑलवेज फर्स्ट
Vedanta must be practiced after purification of mind. Or if you have started studying Vedanta, continue purification of the mind. And purification of the mind can only come about by taking the name of the Lord or through yoga, yoga abhyas. धारणा ध्यान समाधि उसके थ्रू. Then वेदांत जो आप थॉट बोल रहे हैं ना वो फिर क्लिक हो जाएगा. Then we will not get into tangents. तो ये हमारा रास लीला का अभी जन्माष्टमी अभी अभी हुई है. स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद. समझ आया? और जानने की इच्छा है. ऐसे ये उत्सुकता फिर मेरे को भी इट विल कीप मी ऑन माय टोज. आई विल बी इंस्पायर्ड. Hope you all had a good time and शांति पाठ